भारतीय वायुसेना के पास अभी जितने लड़ाकू विमान है वो भविष्य की ज़रूरतों और बढ़ते खतरों के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए वायुसेना चाहती है कि फ्रांस से 114 नए राफेल जेट बिना लंबी टेंडर और बोली प्रक्रिया के सीधे दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौते से खरीदे जाए। इस तरह डील जल्दी और तय कीमत पर हो जाएगी और वायुसेना को जल्दी नए आधुनिक और भरोसेमंद विमान मिल जाएंगे। भारत का MRFA प्रोजेक्ट करीब 7-8 साल से लटका हुआ है और इसकी शुरुआती कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा आकी गई थी। इस योजना का मकसद है कि भारतीय वायुसेना को ऐसे आधुनिक लड़ाकू विमान देना जो लड़ाई, टोही और कई तरह के मिशन कर सके। ज़्यादातर विमान भारत में ही विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाएंगे ताकि मेक इन इंडिया के तहत देश में उत्पादन हो जाए और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़े। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना को लगा कि नए लड़ाकू विमानों की ज़रूरत बहुत अर्जेंट है। इस ऑपरेशन में राफेल जेट ने लंबी दूरी से सटीक हमला करके बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने राफेल जेट गिराए, लेकिन भारत ने यह दावा पूरी तरह से नकार दिया। फिर भी हकीकत यह है कि वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या अब भी कम होती जा रही है, जिसे भरना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन अगले महीने पुराने MiG-21 विमान रिटायर हो जाएंगे तो ये संख्या घटकर सिर्फ 29 रह जाएगी, जो अब तक की सबसे कम होगी। ये संख्या उस 42 स्क्वाड्रन से काफ़ी कम है जो चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ मुकाबला करने के लिए ज़रूरी मानी जाती है। ऊपर से चीन पाकिस्तान को कम से कम 40 आधुनिक J-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने वाला है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाएगा। भारतीय वायुसेना चाहती है कि टेंडर की लंबी प्रक्रिया में समय न गंवाकर सीधे फ्रांस से ही राफेल खरीदे जाए। कारण यह है कि अंबाला और हासीमारा जैसे बेस पर पहले से राफेल के लिए ज़रूरी रनवे, हैंगर, सर्विस और स्टोरेज की पूरी व्यवस्था मौजूद है। इसलिए अगर और राफेल लेंगे तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और पैसा दोनों बचेंगे और सेना को भी जल्दी मदद मिलेगी। खुली वैश्विक टेंडर की जगह अगर सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा किया जाए तो डील बहुत जल्दी पूरी हो सकती है और वायुसेना के घटते लड़ाकू विमान भंडार को जल्दी पूरा किया जा सकेगा। साथ ही नौसेना को भी 2028-29 तक एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल के लिए 26 राफेल यम मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा राफेल खरीदने से वायुसेना और नौसेना दोनों के विमान, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट्स एक जगह रहेंगे, जिससे रखरखाव आसान और सस्ता होगा। वायुसेना का कहना है कि उसे 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी चाहिए ताकि आने वाले सालों में ताकत बनी रहे। इसके लिए रूस का सुकोई 57 और अमेरिका का F-35 संभावित विकल्प माने जा रहे। ये ज़रूरत तब तक रहेगी जब तक कि भारत का अपना MRFA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2035 तक तैयार होकर सेवा में नहीं आ जाता। अभी तक रूस या अमेरिका के साथ इस बारे में कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।